कश्मीर को जन्नत से दोजख बनाने वाले आतंकवादियों की जगह भारतीय सैनिकों को दोषी ठहराया जाने लगा है और पिछले 3 दशकों में हजारों निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी और जनप्रतिनिधि हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। इस दौरान भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाया। आखिर ऐसा क्यों है? जिन संस्थाओं ने घाटी को आतंकवाद से बचाने का प्रयास किया, उन्हीं पर संदेश किया जाता है, जबकि हिंसा फैलाने वाले तत्वों के प्रति नरमी दिखाई देती है। सोचिए, नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में आज बात करते हैं कश्मीर की और आतंकवाद की। जब कश्मीर की बात होता है तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में कुछ कौम, जो कम्युनिटी ऐसा होते हैं, अगर उनको हम गद्दार कहें ना तो कुछ खराब नहीं होगी। आप उनको कितना भी कुछ करके दे दोगे, उनकी वेल बुद्धि वही की वही रहेगा। वो कभी समाज का हित, देश का हित के लिए सोचते ही नहीं है। एक ब्लॉगर द्वारा एक साझा किया हुआ अनुभव का एक बार फिर उस जटिल वास्तविकता की ओर ध्यान आकर्षण करता है, जिसका सामना कश्मीर दशकों से कर रहा है। एक ब्लॉगर साफ साफ कह रहे हैं कि जैसे ही उसने भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेंशन करते हैं, उसके आसपास का माहौल अचानक बदल जाता है। कश्मीर को जन्नत से दोजख बनाने वाले आतंकवादियों की जगह भारतीय सैनिकों को दोषी ठहराया जाने लगा है। विरोध करने पर उसे धमकियां दी गई और यहाँ तक कि उस ब्लॉगर की कश्मीर की प्राचीन संस्कृति, धरोहर के इतिहास को भी विकृत रूप में प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया। अब इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी आवश्यक है कि कितना सच है, नहीं है, लेकिन यदि इसमें सच्चाई का अंश भी है तो ये उस मानसिक संघर्ष की झलक है जो सुरक्षा अभियानों से कहीं अधिक कठिन साबित हुआ है। ये कैसे मानसिकता है, कैसा सोच है? इस देश में रहते हुए भी इस देश की विरासत, इस देश की संस्कृति के ऊपर उनकी सोच क्या है? आप सबको मालूम है कि लंबे समय तक कश्मीर आतंकवाद, अलगाववाद, विदेश प्रायोजित कट्टरपंथ का शिकार हुआ है और पिछले 3 दशकों में हजारों निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी और जनप्रतिनिधि हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। इस दौरान भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाया। अनेक सैनिकों ने अपने प्राण की आहुति दी ताकि घाटी की सामान्य नागरिक भय और बंदूक की राजनीति से मुक्त होकर जीवन जी सके। आज कश्मीर में जो अपेक्षाकृत शांति दिखाई देती है, वो किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों की सुरक्षा रणनीति, बलिदान और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। धारा 370 खत्म करने के बाद केंद्र सरकार ने भी विकास के मोर्चे पर अभूतपूर्व निवेश किया है। सड़कें, सुरंगें, रेलवे नेटवर्क, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा संस्थान, पर्यटन ढांचे की विस्तार पर हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने खर्च किए। वर्षों तक देश की बाकी हिस्सों से कटा रहने वाला कश्मीर अब आधुनिक संपर्क व्यवस्था से जुड़ रहा है। पर्यटन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, निवेश प्रस्ताव बढ़े हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। ये सब भारतीय करदाताओं के धन और राष्ट्रीय संसाधनों से संभव हुआ है। लेकिन विकास और सुरक्षा के इन प्रयासों के बावजूद यदि समाज के एक हिस्से में अभी भी भारत को ही समस्या और अलगाववादी सोच को ही पीड़ित के रूप में देखने की प्रवृत्ति मौजूद है, तो ये गंभीर प्रश्न खड़ा करती है, आखिर ऐसा क्यों है? जिन संस्थाओं ने घाटी को आतंकवाद से बचाने का प्रयास किया,
उन्हीं पर संदेश किया जाता है, जबकि हिंसा फैलाने वाले तत्वों के प्रति नरमी दिखाई देती है। सोचिए, अब इसका उत्तर केवल वर्तमान राजनीति में नहीं है, बल्कि दशकों से चला आ रहा है वैचारिक प्रभाव, प्रसार और मनोवैज्ञानिक वातावरण में छिपा है। क्या उनके मन में, उनका साइकोलॉजी क्या है? और यही मानसिकता, ये जो वास्तविक मानसिकता है, ये पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दोषियों को अपने घर में पनाह कर देती। मित्रों, कश्मीर की समस्या केवल भौगोलिक या सुरक्षा का संबंध नहीं रही है, ये नैरेटिव काउंटर नैरेटिव की भी लड़ाई रही है। वर्षों तक अलगाववादी नेटवर्क, सीमा पार से संचालित प्रचार तंत्र और कुछ राजनीतिक हितों ने ऐसे मानसिकता को पोषित किया जिसमें भारत को बाहर शक्ति और आतंकवाद को प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार की सोच ने नई पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जब जमीन पर परिस्थितियां बदलती है, तब भी मानसिकता का परिवर्तन उतनी तेजी से नहीं हो पाता। और यही कारण है कि कश्मीर में वास्तविक जीत केवल आतंकवादी ढांचे को समाप्त करने से नहीं मिलेगी। सड़कों, पुलें, रेलवे लाइंस, सुरंग, ये सब निर्माण आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है इस मानसिकता का इलाज। जब तक युवाओं को तथ्यों पर आधारित इतिहास, अवसरों पर आधारित भविष्य और हिंसा मुक्त समाज का मूल्य नहीं समझाया जाएगा, तब तक विकास की उपलब्धियां भी सीमित प्रभाव ही छोड़ पाएगी। आज का कश्मीर एक नए दौर की दहलीज पर खड़ा है। सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन यदि कुछ वर्गों में अभी भी पुरानी वैचारिक जकड़न मौजूद है, तो यह याद रखना होगा कि बुनियादी ढांचे का निर्माण वर्षों में होता है, जबकि मानसिकता का परिवर्तन पीढ़ियों में समाप्त होता है। और कश्मीर की अगली और शायद सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई इसी परिवर्तन का ही है। इतना इंपॉर्टेंट विषय है मानसिक परिवर्तन। जब तक उनकी चिंताधारा चेंज नहीं होगा कि हमको क्या करना चाहिए, एक ऐसे लड़ाई जो बंदूक से नहीं, संवाद, शिक्षा, सत्य और विश्वास से जीत जाएगी। यही चेंज चाहिए। ये चेंज जरूरी है। जब तक मानसिकता का चेंज या बदलाव नहीं होगी, तब तक लड़ाई समाप्त नहीं होगी। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।